आज मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। पहला चीज है कि किसी भी एलिमेंट के नाभिक पर कितना आवेश है ये कैसे ज्ञात करें, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम किसी भी फार्मूले से उसके डिफिनेशन को कैसे बनाते हैं। यदि हम एग्जाम में बैठे हैं और हमसे डिफिनेशन भूल गया है तो हम फार्मूले के माध्यम से कैसे डिफिनेशन बना सकते हैं, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यानी कि इस टॉपिक के माध्यम से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के नाभिक में कितना आवेश होता है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। इसका फार्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी आप सबने पढ़ा होगा। इसके माध्यम से हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में बताया। एक हम आवेश निकालेंगे, नाभिक पर आवेश निकालेंगे, और दूसरा हम इसी सूत्र से क्या सीखने वाले हैं कि डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूत्र में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, Q का जो अर्थ होता है इसको हम आवेश बोलते हैं। N मतलब होता है नंबर 1 2 3। देखिए इसमें हम कभी भी 1/2 या 3/2 यानी कि भिन्न के रूप में, या 2/5 इस प्रकार के जो भिन्नात्मक चीज़ें होती हैं इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें होगा 1 2 3 4 5 में होगा डैश डैश। और इसके साथ जो E जो दिया है इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक बात। अब देख, सबसे पहले हम डिफिनेशन बनाना सीखते हैं, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि किसी भी एलिमेंट के हम उसके नाभिक पर उपस्थित जो आवेश है वो निर्धारण कर सकते हैं। कि डिफिनेशन को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हम इस सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। कैसे? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, यानी कि यही तो मैं कह रहा हूँ, वस्तु या कोई भी पदार्थ जिसमें कम से कम मात्रा में यदि आवेश है तो उसकी भी हम नाभिक में आवेश की गणना कर सकते हैं। तो E मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश मैंने बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात खत्म। ठीक है, यदि आप इसको डायरेक्टली बिना समझे इसको याद करने बैठे तो बस ये दो लाइनें ही आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कराएगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा क्या चीज़ें लिखी हुई है। अब आपको सब पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि पदार्थ पर आवेश की मात्रा, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मतलब हम ई की बात कर रहे हैं। पूर्ण गुणज मतलब एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना सा कंप्लीट हो जाता है डिफिनेशन। तो यानी कि किसी भी सूत्र से आप उसका डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वांटीकरण का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पास ये सूत्र है, ये डिफिनेशन है, परिभाषा। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्वांटीकरण क्या है तो आप इसको भी बता सकते हैं। क्वांटीकरण क्या है कि विद्युत की आवेश की मात्रा को हम अनिश्चित रूप से डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं, और जो ये गुण पाया जाता है इसको ही हम क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें यहाँ पास लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, और क्वांटीकरण यदि आपसे पूछा जाए तो ये लिख लीजिए। ठीक है, सूत्र में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पास मैंने डिफाइन कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं सिखाने वाला हूँ कि हम किसी भी एलिमेंट के नाभिक में उपस्थित जो आवेश है उसकी गणना कैसे कर सकते हैं। एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के नाभिक में कितना आवेश होता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को इस प्रकार से पूछ सकता है कि यदि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं, कितने 7 प्रोटॉन हैं, तो इस पर आवेश कितना होगा, तो नाइट्रोजन पर आवेश कितना होगा। ठीक है, सवाल ये भी बन सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि नाइट्रोजन के नाभिक में कितना आवेश होगा, या फिर आपसे ये पूछे कि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन हैं तो इसका आवेश कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए अब हम
इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, हमको आवेश ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पास क्या है, ई की वैल्यू मैंने क्या बताया था, 1.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है हम पहले उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर इस पर भी आएंगे। अब ई की वैल्यू तो हम यहाँ पास लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, एन मतलब, ये एन का मतलब क्या बताया था, एन मतलब होता है 1 2 3। 1 2 3 यहाँ पास यह दर्शाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक कैसे याद किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेशन के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से और सटीकता जवाब के साथ क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। मैंने इसके लिए 12 क्लासेस तैयार किया है प्रेडिक्टेबल बाय राहुल गुप्ता के नाम से, जहां आप बहुत बढ़िया आधुनिक आवर्त सारणी सीख सकते हैं और एटॉमिक नंबर भी सीख सकते हैं। नाइट्रोजन पर एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसके एटॉमिक मास की बात करें तो 14 होता है। तो यहाँ पास हम Q इक्वल टू, यहाँ जो N है यहाँ 7 दिया हुआ है, E बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। फार्मूला क्या है, या Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक, Q हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 112.2 गुणे 10⁻⁻19, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.12 गुणे 10⁻18, ठीक है, कूलम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम गणना कर सकते हैं। ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का 6 12 होता है। अब हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला एन क्यू होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 6 रख दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, तो Q इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। तो इस प्रकार आप भी बहुत बढ़िया किसी भी एलिमेंट के नाभिक पे उपस्थित आवेश की गणना कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और ले लेते हैं हम, यह ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और हम और कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं हीलियम, ले लेते हैं हीलियम 2 4। तो हीलियम पर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, ठीक बात है। चलिए अब इसी सवाल को थोड़ी सी घुमा दिया जाए, पूछा जाए कि नाइट्रोजन या कोई भी एलिमेंट है, हम नाइट्रोजन से ही इसको उदाहरण लेते हैं कि नाइट्रोजन के सवाल ये पूछ दे, तो हम देखिए, तो यहाँ पास थोड़ी सी अपने दिमाग लगाना है। आप सबने पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की जो आवेश मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर है। तो देखिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, बस इनकी किसकी अंतर होता है, यदि हम इसके आवेश की बात करें तो केवल आवेश में अंतर पाएंगे, एक का धन हो जाता है एक का माइनस हो जाता है, बाकी जो वैल्यू होता है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बस अंतर क्या पाएंगे, प्लस और माइनस का अंतर पाएंगे कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आवेश तो दोनों भी, लेकिन जो उसके मान है 1.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो दोनों में बराबर है। तो यदि आपसे यहाँ पास प्रोटॉन पूछ रहा है तो हमको पता है कि Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है, तो हम डायरेक्टली इसी वाले फार्मूले पर इसको पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो हमने पहले वाला बताया था, क्योंकि देखिए चूंकि P इक्वल टू ई होता है तो जो भी E की वैल्यू है वो P के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पास वही हो जाएगा 7 जो है प्रोटॉन का वैल्यू है, एन बराबर 7 रख देंगे और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन क्या आया था हमारे पास, 1.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आया था। तो समझ रहे हैं, बहुत ही आसानी से इन चीज़ को कर सकते हैं।
अब मैं आपको कुछ एलिमेंट के नाम दे रहा हूँ और उन एलिमेंट के आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। ठीक है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ, देखिए बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, इन सभी के आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है कि इसकी नाभिक में कितना आवेश है। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।